गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी को आज केलिंग के बहुत ही मजेदार सेशन में सबका स्वागत है। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने केलिंग इंडिया के डायरेक्टर जग्गाथेसन सुब्रमण्यम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनका ही क्रिएटिव माइंड वही हर समय कुछ न कुछ अलग करने के लिए सोचते रहते, कुछ न कुछ नया लेके आते, कुछ न कुछ नया अपने डिस्ट्रीब्यूटर अपने लीडर को देना चाहते हैं और हम लोग उनसे ही सीख के आगे बढ़ रहे। तो आज ऐसे ही जो पिछले डायलॉग सेशन था उससे बहुत ही हटके इस बार का डायलॉग सेशन है। पिछले समय भी 4 डायमंड थे, इस बार भी 4 डायमंड है और आज अलग अलग स्टेट से है, बिहार से है, महाराष्ट्र से है, बंगाल से 2 डायमंड है। तो ये चारों का चारों डायमंड किस तरह से इस मुकाम तक पहुंचे हैं, उन्होंने क्या किया अपने लाइफ में, कैसे इस बिजनेस में काम किया, कितना लगातार उस काम को करते रहे, वो हम लोग एक एक करके सबसे पूछेंगे। तो जितने भी हमारे ये 4 डायमंड हैं, चारों एक अनमोल रतन है। डायमंड बोले तो हीरा है, सारे हीरा हीरा है। तो जिनका भी मैं नाम लूंगा वो सर एक एक करके बात करेंगे, जिनको मैं बोलूंगा वही आके जवाब देंगे। ठीक है सर? तो सबसे पहले मैं पटना जा रहा हूं, मुंबई से पटना मनीष कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूं कि मनीष सर, आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप जब सफल हुए तो कैसा अनुभव कर रहे, इस आप जो आज नए डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मनीष सर, माइक ऑन रखिए सर। हाँ हाँ हाँ, हेलो अजीत सर, नमस्कार। क्वेश्चन समझ में आया ना? मैंने आपका जी बिल्कुल बिल्कुल सर जी, आपका क्वेश्चन जो है अच्छा रहा सर। एक्चुअली मैं एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैं पटना शहर से ही आपको बिजनेस की शुरुआत किया है और यहाँ पर हम अपने फादर के साथ सरकारी आवास में रहते हुए पढ़ाई लिखाई सब कंप्लीट किए थे। सफलता जो है आज के समय में जब मिला है, मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा महसूस भी हो रहा है। आज जो इंडिया के अंदर में मेरी पहचान मिली है वो केलिंग इंडिया की तरफ से ही मिली है। आज बिजनेस को जो शुरू कर रहे हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ नए डिस्ट्रीब्यूटर आकर के हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 100% सक्सेस मिलेगा। सिर्फ उनको एकाग्रचित होकर के केलिंग बिजनेस में अपना समय देना होगा, 100% उनको सफलता मिलेगी सर। मैं यही बताना चाहूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप सभी लोग ने सुना कि कैसे एक मिडिल क्लास से आके भी एक बड़ा अचीवमेंट कर सकते, कैसे एक सरकारी क्वार्टर से निकल के बड़े घर में रह सकते। तो ये केलिंग के अंदर पावर है, एक केलिंग ही दे सकता है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही दे सकता है दोस्तों। अन्यथा जॉब तो कर करके लोग पूरा 60 साल निकाल देते, रिटायर हो जाते, रिटायरमेंट के पैसे से शायद किसी किसी का घर बनता है, नहीं तो घर भी नहीं बनता है, बच्चे के एजुकेशन में खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नौकरी करना बुरा है, नौकरी करना बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में अगर आप इस तरह के बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग केलिंग को अगर अपना लिए तो आप भी अपना लाइफ को चेंज कर सकते हैं मनीष सर के जैसा। तो मैं नेक्स्ट जो जा रहा हूं, सीधा बिहार से मैं अलीपुरद्वार बंगाल जा रहा हूं विश्वजीत जी के पास, और विश्वजीत से कुछ क्वेश्चन करीब करीब सेम रहेगा और सबसे मैं पूछूंगा क्योंकि सबका बैकग्राउंड जानना जरूरी है, कैसे आए इस बिजनेस में, कितना सफल हुए, क्या क्या किए। तो सारे एक क्वेश्चन सबसे बिल्कुल सिमिलर रहेगा, बाकी एक एक करके मैं नए नए क्वेश्चन और आगे पूछूंगा, उसका आप लोग जवाब देंगे। तो विश्वजीत सर, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप सक्सेस होने के बाद केलिंग में कैसा फील कर रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पे जितने नए डिस्ट्रीब्यूटर आए हुए हैं उनको आप शेयर करिए, उनको बताइए सर। गुड आफ्टरनून, सुनाई दे रहा है ना मेरा? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये जो मैं जो हूँ, तो ये मैं ट्रेडिशनल बिजनेस का फैमिली का हूँ। ठीक है, मेरा फैमिली का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो मैं एक एज ए ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, तो उसी हिसाब से मैं काम शुरू किया है केलिंग में। तो मैंने ये जो काम जो मैं
एज ए नेटवर्कर, मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसा कुछ समझ के मैंने ये काम शुरू नहीं किया है। मैंने एज ए स्टॉकिस्ट एक काम शुरू किया है एज ए ट्रेडिशनल बिजनेस के हिसाब से। लेकिन धीरे धीरे मैं ये जो काम जो है लगातार करते करते उसका लाभ हो गया ये केलिंग बिजनेस से। तो उससे क्या हुआ है, मैं देख रहा हूँ जो ये जो ट्रेडिशनल जो बिजनेस कर रहा हूँ और दूसरा जो ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग है ये केलिंग का, तो इससे मैं देख रहा हूँ जो ये जो पहचान, ये जो मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा जो पहचान है ये सीमित है। मेरा एक डिस्ट्रिक्ट में, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में ये मेरा पहचान सीमित है। लेकिन ये केलिंग के बिजनेस से मतलब ऑल इंडिया से थोड़ा बहुत पहचान हुआ है और इंटरनेशनली ये 2-3 कंट्री में जो मैं गया था केलिंग के बिजनेस से, तो उससे भी पहचान मेरे को ये केलिंग बिजनेस से ही हुआ है। तो वो जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो केलिंग का जो बिजनेस है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये दोबारा ही मेरे को पहचान मिला है। अगर मैं मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस में रहता तो मेरे को शायद ये पहचान नहीं मिलता मेरे को। तो इसी हिसाब से बोल रहा हूँ, ये जो बिजनेस है ये मेरे को एकदम ही अलग सा फीलिंग होता है मेरे को जब ये बिजनेस के बारे में सोचता हूँ। नहीं, ये बिजनेस मेरे को कुछ दिया है, अलग सा पहचान दिया है मेरे को। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू विश्वजीत जी। बहुत अच्छा बात बताया सर ने। बोले केलिंग से लव हो गया। दोस्तों, जब तक लव नहीं होगा तब तक कोई भी नया क्रिएशन नहीं होगा। कुछ भी लाइफ में आप कर नहीं सकते। जो भी काम करते हैं उससे लव करिए, प्यार करिए, तभी आप जिंदगी में सक्सेस हो सकते हैं। और सर ने एक ट्रेडिशनल मार्केट जो बिजनेस ही बोला जाता है और ट्रेडिशनल बिजनेस का ही डायरेक्ट सेलिंग जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है वो बदला हुआ रूप है। तो ये ऑलरेडी वो बिजनेसमैन थे, लेकिन जितना मजा, जितना एंजॉयमेंट वो ट्रेडिशनल में नहीं कर पा रहे थे, आज डायरेक्ट सेलिंग में आके कर रहे। दोस्तों, आज जो बोल रहे हैं कि जो मेरा परंपरागत बिजनेस था, जो ट्रेडिशनल मार्केट था, उससे भी ज्यादा एंजॉय मैं इस बिजनेस में कर रहा हूं और ज्यादा अच्छे से कर रहा हूं। जो मैं एक शहर के अंदर बिजनेस कर रहा था, आज अलग अलग शहर में बिजनेस मेरा चल रहा है। तो दोस्तों, ये कितना खूबसूरत बिजनेस है, कितना पावरफुल बिजनेस है, जो हम एक जगह पे बैठ के पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड में भी हम अपना बिजनेस फैला सकते हैं। दोस्तों, तो ऐसे ही खूबसूरत बिजनेस के लिए मैं आगे जा रहा हूं, फिर से महाराष्ट्र आ रहा हूं और डॉक्टर नरेंद्र पाटिल जो है हमारे डायमंड, उनसे मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा और आप इस बिजनेस में सक्सेस होने के बाद कैसा अनुभव कर रहे हैं। नए जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आए हुए हैं, नए न्यू पर्सन आए हुए, न्यू गेस्ट आए हुए हैं, तो उनको बताएं सर, शेयर करिए। नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप से बहुत 2 महीने के बाद मुलाकात हुई। अभी मेरा बैकग्राउंड मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक मिडिल लोअर क्लास से बिलोंग करता था। मेरे पिताजी टीचर थे और मैं करीब करीब एक डॉक्टर बनने के बाद भी मेरा प्रैक्टिस एक विलेज में था और मेरे को एडिशनल इनकम की जरूरत थी। मेरा सपना बहुत बड़ा था। सबको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर आपका सपना बड़ा है तो आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हो। तो मैं धीरे धीरे जनरल प्रैक्टिस करता था एक विलेज में। तभी एक अचानक एक दुर्घटना घटी। हमारे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और उनका बाईपास सर्जरी हो गया। और आफ्टर हार्ट अटैक और बाईपास सर्जरी मेरे ऊपर 5 लाख का लोन हो गया। तो वो सॉल्व करने के लिए मैं एडिशनल इनकम को ढूंढने लगा था। मेरे को जरूरत थी एडिशनल इनकम की, तब जाके केलिंग मिल गया। और पहली बात जो केलिंग का मैं प्रोडक्ट यूज किया, क्लोरोफिल और केप्लेक्स, उससे हमारे पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए। उनका हार्ट ब्लॉकेज सॉल्व हो गया और उससे मैं इम्प्रेस होके मैं उनको प्रोडक्ट्स यूज करने लगा, डिफरेंट पेशेंट पे ट्राई करने लगा और धीरे धीरे मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने लगा। और उस समय मुस्तफा अली सर मिले थे। मुस्तफा अली सर से बात हुई कि सर आप बिजनेस में भी आगे अच्छा कर सकते हो। केलिंग से आने से पहले मैं एक लोकल कंपनी में भी काम करता था क्योंकि पैसे का बहुत जरूरत था। एक लोकल कंपनी में मैं 1000 लोगों का टीम बनाया था और वो कंपनी बंद हो गया था और उससे भी मेरे को 5 लाख का लॉस आया था। तो मुस्तफा सर ने मेरे को संवारा और उस टाइम मेरे को बताया कि अगर वो कंपनी में इतना कर सकते हो तो आप केलिंग में भी आगे जा सकते हो। तो मैं 3 महीने के अंदर ही केलिंग में ज्वाइन होते ही मैं इमरान मैनेजर बन गया
और 2012 में मैं एमराल्ड बन गया। और वहाँ मैं सीखा कि अगर आपका गोल बड़ा है, अगर गोल सेटिंग आपका अच्छा है, तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। तो मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताना चाह रहा हूँ गोल का, कि एक खिलाड़ी था, फुटबॉल प्लेयर था, जिम ब्राउन। उसके बहुत सारे रिकॉर्ड थे, और एक लड़का वो फुटबॉल मैच देखने जाता था, वो बिल्कुल ही अपाहिज था, समझो रिकेट्स हो गया था उसको, उसके पैर भी टेढ़े हो गए थे, और उसको बच्चे चिढ़ाते थे कि पेंसिल लेग वाला आदमी है। और फिर भी वो मैच देखने जाता था। एक दिन अचानक जो ब्राउन के उनकी मुलाकात हो गई एक आइसक्रीम पार्लर में, तो वहाँ उन्होंने ऑटोग्राफ लिया और ब्राउन से बोला कि आपने बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ मिस्टर ब्राउन, कि मैं आपके पूरे रिकॉर्ड्स को तोड़ दूंगा। एक बच्चा बोल रहा है जो उसको रिकेट्स हो गया है, उसके पैर भी ठीक नहीं है, वो फुटबॉल का ब्राउन का पूरा रिकॉर्ड तोड़ने को बोल रहा है। एक बोल के वो शॉक हो गया कि ये कैसा हो गया, लेकिन वो बोला बेस्ट ऑफ लक, आप ये कर सकते हो। और सचमुच वो लड़के ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनका नाम है ओए सिम्पसन। तो ऐसा जो गोल रखते हैं, कोई भी आदमी अगर गोल रखता है और प्रॉपर उसका ये रखता है, एनर्जी से काम करता है, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। तो मैं वही केलिंग से मुस्तफा अली सर से सीखा हूँ कि आप छोड़ने का नहीं है। कितना भी परेशानी आपको केलिंग में आए, किसी भी बिजनेस में अगर आपको परेशानी झेलनी पड़े, तो इसका मतलब ये है कि आप सही ट्रैक पे हो और आप आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू सर। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। नरेंद्र सर ने बहुत अच्छा बताया कि अगर आप ठान लेते हो तो बिल्कुल करके दिखा दोगे। तो सर भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, अच्छा स्टडी किया सर ने, वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। तो आज अगर इंडिया में कोई डॉक्टर हैं तो उनको बहुत अच्छे से मान सम्मान या लोग अच्छे तरह से जानते भी हैं। और वो डॉक्टर होते हुए भी डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया, क्योंकि उनको ड्रीम बहुत बड़ा है। वो बहुत बड़ा सोच रहे हैं कि हमें जो मेरा जो पेशेंस है, जो मेरा पैशन है जो डॉक्टर का, उसको छोड़ के भी मुझे कुछ और करना है, एक बड़ा गोल अचीव करना है, एक बड़ी लाइफ स्टाइल जीना है, फैमिली को एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल देना है। तो इस तरह से सर ने डिसीजन लिया। तो यहाँ पे किसी भी फील्ड से हो, आपने देखा एक सिर्फ नॉर्मल ऐसे स्टडी करके भी डायमंड बन सकते हैं, एक आपने देखा कि बिजनेसमैन भी डायमंड बन सकते हैं, और तीसरा एक देखा आपने एक डॉक्टर भी डायमंड बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप कहाँ से आए हैं, किस जगह पे रहते हैं, कौन सा बैकग्राउंड से हैं, ये मायने नहीं रखता है। आपका ड्रीम कितना बड़ा है, आपका गोल कैसा है, वो मायने रखता है। तो नेक्स्ट मैं फिर से बंगाल आ रहा हूँ दिनेश जी के पास, और दिनेश जी से मैं पूछना चाहूंगा। दिनेश जी को मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, बहुत ही स्मार्ट और सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा है सर का। तो दिनेश सर, मैं आपसे भी यही पूछना चाहता हूँ कि आपका बैकग्राउंड क्या है, और आप जब इस बिजनेस में सक्सेस हुए तो कैसा फील कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं, आप सभी को बताएं सर। नमस्कार अजित जी। नमस्ते सर। मैं एक स्टूडेंट था केलिंग में। जब मैं प्रॉब्लम दो जगह वीडियो चल रहा है सर, एक वीडियो बंद कर दीजिए। You just carry on. हाँ हाँ, Continue talk. Don't. कंटिन्यू। ओके सर। तो मैं जब स्टूडेंट था तब मेरे को ज्वाइन कराया गया है, क्योंकि ये केलिंग या नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इसके बारे में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। फिर मेरा जो पिताजी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करता है। वो मेरे को ये कंपनी में इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि मैं पढ़ाई के बाद जब 10 क्लास कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैं क्लास 11 में जब एंट्री लिया है, तब मेरे को एक अपॉर्चुनिटी आया था सर्विस का। एक कंपनी में सर्विस का अपॉर्चुनिटी आया था, लेकिन वो सर्विस करने के लिए मेरे को 5 लाख रुपया चाहिए था। मैंने जब मेरा पिताजी को बोला, तो मेरा पिताजी मेरे को बोला है, जो आप जो कर लीजिए, लेकिन मैं पैसा दे नहीं सकता। अगर मेरा घर में काम करो वो भी ठीक है, लेकिन पैसा दे नहीं सकते हम। तो इसलिए मैं बहुत परेशान हो गया था। इसी के टाइम मैं तो ऐसा हो गया जो पढ़ाई छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा इधर उधर घूमने लगा।
फिर क्या किया, मेरे पिताजी ने मेरे को शादी कर दिया। वो उसको लगता था जो इसको अगर शादी कर दिया तो ये लाइन पे आ जाएगा शायद। तो शायद शादी करने के बाद मैं लाइन पे तो आ गया, लेकिन मेरे को पैसा चाहिए था, बहुत पैसा चाहिए था। आप भी जानते हैं, जो कोई लड़का पहला बार शादी कर लिया, उसके हाथ में पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। तो मैं अभी सोचने लगा, तब सोचने लगा तो कुछ ना कुछ मेरे को करना है। तो ऐसा टाइम खोजते खोजते कोई वे मेरे को नहीं मिला। फिर मेरे पिताजी एक दिन मेरे को घर आके थोड़ा प्रोडक्ट अभी भी याद है, एक किनोताकारा, क्लोरोफिल, एसओडी और बायोग्रीन, ऐसा 5 से 7 हजार का प्रोडक्ट मेरे हाथ में दे दिया और बोला जो बेटा एक काम कर, जब तक चाकरी ना मिले तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट लेके आप जा, तुझे थोड़ा कुछ पैसा मिल जाएगा। तो मेरे को तो प्रोडक्ट का भी कोई नॉलेज नहीं था, घर से बाहर भी नहीं मैं जाते थे, तो ऐसे मैं क्या करूं, फिर प्रोडक्ट लेके इधर उधर घूमने लगा, कोई भी प्रोडक्ट किसी को दे नहीं पाया। फिर ऐसे ऐसे करते करते 1-2 महीना 3 महीना के बाद मैं क्या किया, कंपनी में जो ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग में मैं एंट्री ले लिया। एंट्री लेने के बाद 2-3 ट्रेनिंग लेते धीरे धीरे मैं सब कुछ सीखने लगा। इस ऐसे जरिए धीरे धीरे मैं 6%, 9%, 12% मैनेजर, सॉफ्टवेयर मैनेजर, एमआरएल मैनेजर, आज मैं डायमंड बन गया। लेकिन मैं इसको मैं सक्सेस नहीं बोलते, ये सक्सेस तो एक जर्नी है, सक्सेस तो कंप्लीट नहीं होता है। मैं अपने को सक्सेस अभी नहीं बोलते मैं, क्योंकि सक्सेस बहुत दूर है, सक्सेस जर्नी है, जस्ट शुरुआत हुआ है। मैं डिसीजन जब लिया था तब मेरे को पैसा चाहिए था, बहुत सारा पैसा चाहिए था। लेकिन आज मेरे को पैसा तो चाहिए है, लेकिन मेरे को एक्सपीरियंस एक हुआ है, जो कोई भी आदमी, कोई अनजान आदमी, कोई जिसको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क कुछ नहीं पता है, वो डिसीजन तो लेता है। हमारा जो प्रोग्राम हम लोग जो करते हैं वो तो डिसीजन लेते हैं, लेकिन मानते नहीं है जो यहाँ से सक्सेस आता है, ये मानते नहीं है। ये अगर मान लिया कोई भी मान लिया तो उसका सक्सेस जरूर स्टार्ट हो जाएगा, उसका जीवन में पैसा आएगा ही आएगा। तो अभी मेरे को बिलीव है, विश्वास है, जो मैं जो प्रोफेशन में हूँ, जो केलिंग में हूँ, यहाँ से मैं 10-20 नहीं लाखों से ज्यादा कमाने के लिए आया हूँ। तो इसके लिए मैं लगा हूँ और धीरे धीरे मेरा जर्नी चल रहा है। ऐसे ही मेरा सक्सेस का जर्नी अभी जारी है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा दिनेश जी। Okay, just Dinesh, your mic is too much with your cloth, with your dress. Your mic. Ansaraj, the mic. Yes, sir. Mic is too with this thing that recording is difficult to do really. Sound system is not. So telling. So when you discover all these things, please tell them. Okay. দিনেশ একটু তোমার হেডফোনটা যেটা আছে না, হেডফোনটা একটু সরিয়ে নাও, ঠিক আছে? তোমার কোটের খুব কাছাকাছি আছে, তোমার আওয়াজ সাউন্ডটা ক্লিয়ার আসছে না, ওই জন্য রেকর্ডিং এ একটু অসুবিধা হচ্ছে। ওকে, shaking, too much shaking. হ্যাঁ, একটু নড়াও না ওটাকে, হ্যাঁ একটু টাইট করে রেখে দাও বা হাতে ধরে রেখে নাও, ঠিক আছে? হ্যাঁ, हेडफोनটা नड़बे ना, তাহলে ঠিক আছে। ओके, हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे हम लोग दर्शकों एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, जल्द लौटेंगे। जैसे कि दिनेश जी ने बताया था कि किनोटाकारा प्रोडक्ट्स का तो एक वीडियो हम लोग चला के आपको दिखाना चाहते हैं। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द होस्ट टू प्ले द वीडियो।
K Arabica Golden Coffee with ashwagandha and turmeric. You can feel the turmeric and ashwagandha. That's it. Taste for it. तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो अजीत जी, आप अपना दूसरा सवाल अब हमारे डायमंड से आप पूछ लीजिए। हेलो। हाँ अजीत सर। तो देखें दोस्तों, सारे डायमंड हर एक अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं, सबका प्रोफेशन अलग है। कोई स्टूडेंट थे, कोई डॉक्टर थे, कोई बिजनेसमैन थे, कोई जॉब में थे। तो इस तरह से यहाँ पे कोई भी आके अपना करियर बना सकता है। और बीच में आप लोग देखें, तरोताजा रहने के लिए कॉफी पीते रहिए ब्रेक में। तो सर ने कॉफी पी के बताया, तो सभी को कॉफी पीना है। और यही एक मजेदार समय है, और यही एक जूम मीटिंग का पावर है कि आज हर कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। हर बहुत ही बेहतरीन मीटिंग हो रहा है कि मीटिंग के साथ साथ इंजॉयमेंट भी हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है, सारा प्रोडक्ट की जानकारी भी मिल रहा है। दोस्तों, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अपने घर में रहिए और एंजॉय करिए, सीखते रहिए और बिजनेस देखते रहिए। तो फिर से मैं मनीष सर के पास आ रहा हूं, पटना। मनीष सर, एक बेहतरीन डायमंड को ऐसे कौन से 3 गुण है जो उसे सभी से अलग करता है? एक बेहतरीन डायमंड में ऐसे कौन से 3 गुण है जो भीड़ से अलग कर देता है सबके? थैंक यू सर। एक्चुअली एक डायमंड का मेन जो गुण है सर, उससे कुछ बहुत सारे गुण हैं, लेकिन कुछ ऐसे मतलब एडवांटेज हैं जो आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आपको काफी अच्छा कर देता है। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि डायमंड मैनेजर केलिंग के अंदर में एक पायलट की तरह होता है। वो पायलट जो अपने पूरे यात्रियों को लेकर के एक अच्छी उड़ान ले चलता है और सारे लोगों को जो है अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुंचा देता है। तो उसी प्रकार से डायमंड के अंदर में जो क्वालिटी है कि एक तो जुनून होना चाहिए, एक अच्छा मार्गदर्शन जो है देने की शक्ति होनी चाहिए कि वो सही गाइडलाइन दे करके अपने जितने भी साथ चलने वाले टीम के लोग हैं उनको सही तरीके से ऊंचाई तक पहुंचा सके, जो मंजिल तक लेकर के जा सके। और परिश्रम जो है वो बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। जो है अब डायमंड बिना परिश्रम के बना नहीं जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं डायमंड एक खुद में जो है, आप देखते हैं कि कितने नीचे तक डेप्थ तक जो है कोयले के खदान में जब गहराई से जो है उसकी खुदाई की जाती है तब जाकर के जो है एक डायमंड निकलता है। वहां पर यहाँ भी केलिंग के अंदर में जो है जो डायमंड बनते हैं वो काफी ज्यादा जो है परिश्रम और बहुत ही ज्यादा तराशने के बाद निकलते हैं। तो वो हर चीज एक जुनून, दृढ़ आत्मविश्वास जो है वो और पॉजिटिव एटीट्यूड, ये 3 ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से जो है आप हमारे केलिंग बिजनेस को के अंदर में अपने टीम को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में हम जितना भी बिजनेस को लेकर के चलते हैं वहां पर अगर हम देखें कि अगर जुनून हमारे पास है और अपने काम के लिए हमने कुछ टाइमिंग अगर फिक्स कर दिया है कि हाँ मुझे अपना इस टाइम के अंदर में जो है अपना काम करना है, तो जैसे बता रहे हैं जैसे मैंने एक दिन में अगर 2 घंटा समय दिया है तो 2 घंटा का मतलब हो गया कि पूरे के पूरे 2 घंटा मुझे काम को करना ही करना है। ये नहीं कि 1.5 घंटा 1 घंटा के बाद जो है मैं थोड़ा फ्री हो जाऊं, थोड़ा ब्रेक ले लूं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जितना आप टाइमिंग देते हैं अपने आप को उस हिसाब से जो है आप इस बिजनेस को अच्छे तरीके से दें, 100% कॉन्फिडेंस के साथ, 100% पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप 100% सफलता पा सकते हैं सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वो दिख रहा है सर, आपने बहुत मेहनत किया है, घसा है, तभी चमक रहे डायमंड की तरह। तो ऐसे ही भीड़ से अलग इसके लिए हो जाते हैं कि वो, क्योंकि मार्केट में बहुत वायरस है और आप वायरस से बचते 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 जब आगे निकलते हैं तो एक हीरा बनते हैं, एक डायमंड बनते हैं। और आज मनीष जी उसी वायरस से बच के केलिंग के डायमंड है। इन्होंने बहुत मेहनत किया है, लगातार काम किया है, तब आज इस मुकाम पे हैं और आगे जाना है सर को, और इसके लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं अलीपुर द्वार बंगाल आ रहा हूँ विश्वजीत जी के पास। विश्वजीत सर, आप केलिंग कंपनी के स्टॉकिस्ट रहते हुए
इतना बड़ा या इतना अच्छा लेवल कैसे अचीव किया? इसका सफलता का राज क्या है सर? थैंक यू अजय जी। तो ये जो है मतलब स्टॉकिस्ट, तो मैं ये केलिंग में जब स्टार्ट किया है एज ए स्टॉकिस्ट का हिसाब से मैं स्टार्ट किया है। कोई नेटवर्कर, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं ट्रेडिशनल बिजनेस बैकग्राउंड का हूँ, तो उसी हिसाब से मैं स्टॉकिस्ट का काम भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस का हिसाब से मैं स्टार्ट किया है। तो मैं उसी हिसाब से मैं जब काम करते रहे एज ए स्टॉकिस्ट, लेकिन ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन मेरा अपलाइन जो है, मेरा जितने सारे अपलाइन, मेरा चाहने वाले जितने सारे हैं, हम लोग, मेरा दोस्त लोग केलिंग का, तो उन लोग ने हर वक्त मेरे को एक ही सलाह देते थे, तो विश्वेश जी एक काम क्यों नहीं तुम टीम बनाते हैं, क्यों नेटवर्क नहीं करते? मैंने उन लोगों को बात जो है तो इस कान से सुन रहा था, इसी कान से निकल रहा था, क्योंकि मैं इसके बारे में कोई विश्वास ही नहीं था। वो क्या करेंगे, वो नेटवर्क वगैरह वैसा कुछ होगा नहीं मेरे से, क्योंकि मैं एक्चुअली क्या है, मैं एकदम डिफरेंट टाइप का लाइन का हूँ। ये जो नेटवर्किंग ऐसा कुछ भी नहीं मेरा मन में था। तो ऐसा चल रहा था। तो धीरे धीरे ऐसे, लेकिन केलिंग का जितने सारे प्रोग्राम्स होते थे, मतलब ट्रेनिंग वगैरह जो भी होता है, सब कुछ मैं अटेंड करता था एज ए स्टॉकिस्ट। क्या क्या मैं स्टॉकिस्ट हूँ तो उसका जाना चाहिए। लेकिन वो जो मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग आते थे सामान लेने के स्टॉक पॉइंट में, तो उन लोगों को सलाह देना आता था मेरा, लेकिन खुद का सलाह लेना अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसे करते करते चल रहा था अच्छा खासा। लेकिन 2015 में हम लोग का महागुरु, हम लोग का डायरेक्टर जेगा सर आ गया इंडिया में। तो उसके बाद क्या है, फर्स्ट टाइम उनके साथ मुलाकात हुआ है। हम लोग का दार्जिलिंग में एक ट्रेनिंग चल रहा था, वहां पे सर आया था, तो बातचीत हुआ था। मैंने सोचा था क्या है, मलेशिया से आया है, हम लोगों के साथ कैसे होगा ये तो पता नहीं है, और कुछ समझ रहा था। ठीक है, उसके साथ मुलाकात बातचीत हो रहा था। लेकिन 2016 अगस्त महीना में लखनऊ में एक हम लोग का वेल्थ वॉरियर प्रोग्राम हुआ था। तो उसी में सर का जो ट्रेनिंग ले रहा था, उसी वक्त मेरा कुछ चेंजेस आने लगा कि नहीं, ये स्टॉकिस्ट का काम तो बहुत दिन कर लिया है, तो अभी क्या है, अभी नेटवर्क के बारे में देख रहा था। क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे लोग आ रहा है वहां पे, उन लोगों को इनकम धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। उन लोगों का बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था जो उन लोगों को इतना खासा अच्छा इनकम मिल रहा है। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं कैसे कैसे होता है ये। उसके बाद 2 महीना बाद कलकत्ता में और एक प्रोग्राम हुआ है, मतलब वो वेल्थ वॉरियर का कंटिन्यूशन एक प्रोग्राम। उसी प्रोग्राम लेने के बाद उस दिन ठीक कर लिया है, नहीं हम लोग, मेरे को भी नेटवर्क करना है, मेरे को भी कुछ करना है। जितने सारे लोग जो है जो काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोगों को नेटवर्क के बारे में, तो मेरे को भी बढ़ना है। ठीक है, उसी हिसाब से चलता है। अभी स्टार्ट किया है 2017 में मलेशिया गया। तो उससे पहले मैंने जेगा सर को बोला, सर हम लोग तो स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को तो ऐसा बहुत सारे प्रोमो मिलता है, स्टॉकिस्ट लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो स्टॉकिस्ट लोगों के लिए कुछ भी प्रोमो वगैरह ऐसा कुछ होगा तो हम लोगों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि नेटवर्क है लेकिन उसके साथ ज्यादा फोकस स्टॉकिस्ट में ही चल रहा था। तो बोल रहे ठीक है, चलो तुम तो इस बार मलेशिया जा रहे हो, एक शख्स के साथ मुलाकात कराएंगे तुमको, तब तुम सोचोगे स्टॉकिस्ट क्या क्या कर सकता है। ठीक है, मेरे को पता नहीं था। जब मलेशिया मतलब 17 में जनवरी में गया था, तो कुआलालंपुर उतरने के बाद हम लोगों को सीधा बस में एक साथ में सब जम के चला गया कुआंतान में। शाम के टाइम में एक शख्स के घर हम लोगों को दावत थी, पता नहीं था एक्चुअली वो कौन है। सुना है हम लोग का एक RCA है, तो वहां पे जाके पता चला हम लोगों का जो RCA है, दातो कादिर, उन्होंने भी स्टॉकिस्ट है। अरे सर बोला, देखो तुमको बोला था जो स्टॉकिस्ट को लिए तुमको ऑफर चाहिए थे, ये देखो अभी जो ये स्टॉकिस्ट है, ये स्टॉकिस्ट जो होते हैं RCA बन गया है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम भी कर सकते हो।
मैंने सोचा है यही तो सही तो बोला है, अगर वो स्टॉकिस्ट होके वो अर्सिया बन सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी करेंगे। उसके साथ नेक्स्ट डे हम लोग के हेडक्वार्टर में गया, वहां पे जाके और एक घटना हुआ है, जो हम लोग का जो डायरेक्टर, इंटरनेशनल डायरेक्टर है डॉक्टर दरेन सर, मालूम नहीं उन्होंने, उनके साथ बहुत बार मुलाकात हुआ है, लेकिन उन्होंने मेरे को पहचान रखा है यही मैं सोच रहा था। जो उन्होंने बोला तुमको कोई देखा है पहले, ऐसा है सर, आप मेरे को देखा है चेन्नई में देखा है, उसके बाद केरला में देखा है सर, आपने मेरे को बेस्ट स्टॉकिस्ट का भी अवार्ड भी दे चुके हैं। बोले हाँ, अभी तुम कौन सा पोजीशन में हो? मैं सर मैं तो अभी रूबी मैनेजर हूँ। सर बोला क्या बात है, तुम इतना दिन से काम कर रहे हो, अभी तक एक ही पोजीशन में हो, तुमको आगे इस पोजीशन में नहीं दे, आगे जब तुम्हारे साथ मेरा मुलाकात होगा तुमको ये रैंक में देखना नहीं चाहिए मेरे को। तो मैंने सच में उस दिन लगा है नहीं, ये रैंक को चेंज करना है। और सर ने बोला है सीट, एक ही सीट में ज्यादा दिन बैठ के मत रहो, वो सीट एकदम पकड़ लेता है, वो जितना जल्दी वो सीट को भगा लोगे उतना जल्दी तुम्हारा अभी सक्सेस आ जाएगा। उसके बाद 17 में अक्टूबर में मलेशिया श्रीलंका गया था, उस टाइम सर को, डायरेक्टर सर को बोला है सर विद इन 2 मंथ्स मेरा रैंक चेंज होने वाला है। जनवरी में मैंने डायमंड शिप अचीव कर लिया था। उसके बाद मालदीव में जब सर के साथ मुलाकात हुआ है, सर को बोला है सर आपको मैंने बोला था जो मैं मेरा रैंक चेंज करेंगे, मैं डायमंड हो चुका हूं। तो उसी हिसाब से मैं देख रहा हूँ एक चीज, अगर स्टॉकिस्ट होके एक छोटा सा इनकम होता है, स्टॉकिस्ट का इनकम एक छोटा सा, एज ए ट्रेडिशनल बिजनेसमैन में छोटा सा बिजनेस करके जो एक कमाता है वही हिसाब, लेकिन बड़ा इनकम चाहिए तो नेटवर्क करना चाहिए। स्टॉकिस्ट है ठीक है, एक साइड में चलता है, टीम के सपोर्ट के लिए सबके चलता है, लेकिन अगर तुमको कुछ हासिल करना है, कुछ सक्सेस करना है, तो ये हम लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग अगर नहीं करना है, नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबको जो हम लोगों का जो सीनियर्स है, हम लोगों का जो ऑफलाइन है, उन लोग और हम लोगों का डेरिन सर, जेगा सर जो हम लोग का ट्रेनिंग दे रहा है, जो हम लोग को रास्ता दिखाता है, अगर वो रास्ता हम लोग फॉलो करके आगे निकलेंगे तो सक्सेस आएगा। जो बोलता है सक्सेस नहीं आएगा, एक्चुअली वो ठीक तरह से वो फॉलो नहीं करता है, दोष देता है कि यार ये काम नहीं ठीक है, इसको ठीक तरह से नहीं होता है। ऐसा नहीं है, अगर हम लोग ठीक तरह से ये सजेशन उन लोग जो देता है वो फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम लोग को सक्सेस नहीं आता है। तो अगर हम लोग ठीक तरह से उन लोग जो बात हम लोगों को बोलते हैं, क्योंकि उन लोग सक्सेस हुआ है, तो उन लोग जो बोलेंगे वही हम लोग फॉलो करते रहेंगे, सक्सेस आएगा ही आएगा। तो यही बात बोल रहा हूँ, ठीक तरह से गोल सेट करके अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस आएगा ही आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर। एक वर्ड आपने बहुत अच्छा बोला कि एक ही सीट पे ज्यादा टाइम तक नहीं बैठना है, नहीं तो चिपक जाएंगे। तो एक ही सीट पे नहीं बैठना है, सीट को बदलते रहिए, अपना डिजिग्नेशन चेंज करते रहिए। और विश्वजीत जी ने बताया कि जब जग्गा सर इंडिया आए तो हमने नेटवर्क शुरू किया, तो सर के आने के बाद इंडिया में बहुत सारे ऐसे चेहरा दिखने को मिला जो केलिंग में दबा हुआ था, जो कुछ जानते ही नहीं थे, उनको कोई जानता ही नहीं था कि ये भी केलिंग में है। ऐसे लोग जो नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं जानता था, उसको सर ने घस घस के डायमंड बनाया, क्राउन एम्बेसडर बनाया, क्राउन मैनेजर बनाया, बहुत अच्छे लेवल तक सर ने लेके आया है। तो आज सर बहुत अच्छा मौका है, आज सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो गाइड हैं, हम जिनके देख रेख में काम कर रहे हैं, सिर्फ उनका वो जो बताते हैं सिर्फ हम 2 से 5% भी फॉलो करें ना, तो इंडिया में हम लोग सबसे आगे जा सकते हैं। इंडिया के जितने डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां हैं, हम उन सबको ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग उसको पकड़ नहीं रहे, समझ नहीं रहे, हम सिर्फ सुनते हैं और निकाल देते हैं। दोस्तों आज से गांठ मानिए, जिस तरह विश्वजीत जी की लाइफ में वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस के बंदे थे,
वो सोचते थे स्टॉक लेके ट्रेडिशनल के जैसा ही काम करना है, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि मेरे से तो ज्यादा पैसा जो नहीं लगाया है पैसा वो कमा रहा है नेटवर्क से। इन्होंने 10 लाख रुपया लगा के 20,000 30,000 कमा रहे, और लोग जीरो इन्वेस्टमेंट से जो 2-4-5 हजार का प्रोडक्ट लेके लाखों रुपया कमा रहा है। और वही देख के विश्वजीत सर ने आज स्टार्ट करके वो भी एक आज डायमंड बने हैं और स्टॉक भी अच्छे तरह से चला रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं महाराष्ट्र आ रहा हूं फिर से डॉक्टर नरेंद्र सर के पास। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक व्यक्ति इसी बिजनेस में 10 लोग से बात करता है और 8 लोग उसको यस बोलता है, दूसरा व्यक्ति भी 10 लोग से बात करता है और उसको 8 लोग ना बोलता है, इसको आप क्या मानते हैं और इसे कैसे सुधारा जाए, बताएं सर। हाँ सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। क्योंकि जब भी हम मार्केट में जाते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं, तो एवरेज रेशियो रहता है 10 लोगों को बताओ तो 2 ज्वाइन करेंगे या 7-8 ना ही बोल सकते हैं। तो इसका कारण यह है कि इट इज अ नंबर एंड रेशियोज का एक कैलकुलेशन निकाला गया है कि एवरेज नेटवर्कर अगर मार्केट में जाता है तो उसको 2 ही लोगों को सक्सेस मिल जाता है 10 में से। तो अगर आप प्रोफेशनली नेटवर्क मार्केटर हो, अगर आप प्रोफेशनल बिजनेसमैन हो, अगर आप सिस्टम को सही तरीके से फॉलो कर रहे हो, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, तो आप 10 में से 8 लोगों को भी ज्वाइन करवा सकते हो। अगर ये नहीं हो रहा है तो उसमें गलती हमारी है, नॉट कि हमारे पब्लिक की क्यों गलती नहीं है। प्रॉपर ट्रेनिंग उसका जरूरी हो रहता है। जो कि पहला है कि अनसेकेबल फेथ होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग पे ऊपर। कई बार क्या होता है कि हम लोग इस बिजनेस में तो हम लोग फेथ नहीं कर पा रहे हैं कि 100% फेथ एंड सबमिशन टू द सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। तो अगर हम सिस्टम को सही तरीके से फॉलो करें और मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड करें, तो मीटिंग और ट्रेनिंग से आपको ट्रेनिंग जो मिलता है, जो मार्केट में जाके आप बोलते हो, उसी का रिजल्ट आ जाता है ना। तो हर एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि पहले वो फेथ करे सिस्टम पे, बाद में ट्रेनिंग और मीटिंग्स कंपलसरी अटेंड करे। क्योंकि एक मीटिंग और ट्रेनिंग एक जरिया है कि आपको प्रेजेंटेशन कैसा देना है, प्लान कैसा देना है, आपको लिस्ट कैसा बनाना है और वो लिस्ट को फॉलोअप कैसा देना है, ये सब आप वही से सीखेंगे। और हमारे अपलाइन के साथ भी आप हमेशा टच में रहेगा, क्योंकि ये देखा गया है कि जब जब आप अपलाइन के टच में रहते हो तो आपको ज्यादा सक्सेस होने का चांस ज्यादा है। तो आप हमेशा अपलाइन के टच में रहो, सीखते रहो, लर्न करते रहो, धीरे धीरे ये रेशो बढ़ेगा। आपको 10 में से मैक्सिमम 8 लोगों को भी आप बिजनेस में ला सकते हो। ये आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुक्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि 90% लोग बुक नहीं पढ़ रहे हैं। तो बुक नहीं पढ़ोगे, अगर रीडिंग हैबिट नहीं है आपकी, तो नॉलेज अपग्रेड नहीं होगा, आप लोगों के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि हमने देखा गया है हमारे 4-5 साल के इस करियर में भी हमने देखा है कि पिछले 5 साल से मैं लगातार लर्निंग कर रहा हूँ, बुक्स पढ़ रहा हूँ। इसका नतीजा ये आ रहा है कि हमारा सक्सेस रेट बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि लर्निंग इक्वल टू अर्निंग। अगर आप जितना लर्न करोगे उतना अर्न करोगे। तो ये सिंपल फॉर्मूला ये है कि आप लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखिए, अपलाइन के टच में रहिए, हर एक मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत अच्छा सर आपने बताया कि आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी हम लोग देखते हैं या सब सारे डिस्ट्रीब्यूटर जानते हैं कि अपलाइन को लेके जाते हैं तो बंदा हाँ बोल देता है और हम खुद बताते हैं तो ना बोलता है। तो ये कमी कहाँ पे है? केलिंग में कमी है या हमारे बताने में कमी है? तो दोस्तों, हमारे बताने में कमी होता है कि आप किस तरह से प्लान को प्रेजेंट कर रहे, किस तरह से प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे, तभी आपके साथ साइन करेगा। आज एक्सपर्ट के जमाना है। हमारे अपलाइन मुस्तफा सर हर मीटिंग में बताते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए एक अच्छा ट्यूटर ढूंढते हैं, हम अपने हेल्थ के लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं। तो जो आदमी बिजनेस करना चाहता है वो भी एक अच्छा बिजनेसमैन ढूंढता है, एक अच्छा लीडर ढूंढता है और उसी के साथ जुड़ना चाहता है, न कि बिना सीखे हुए पे। तो दोस्तों, हमें सीखना पड़ेगा। और आज तो इस जमाने में फ्री में ज्ञान बंट रहा है, लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज यूट्यूब पे फ्री में ज्ञान बंट रहा है, फेसबुक पे फ्री में ज्ञान बंट रहा है। दोस्तों, जहां पे भी ज्ञान बंट रहा है घुस जाइए, ले लीजिए ज्ञान और स्केलिंग में एक अच्छा अचीवमेंट करिए।
तो दोस्तों मैं इसी के साथ मैं आगे आ रहा हूँ फिर से बंगाल, दिनेश जी के पास। दिनेश जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि दिनेश सर, आप बताएं कि जॉब के साथ जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आप भी जॉब के लिए बहुत ललायित थे, बहुत सारा डोनेशन देने के लिए भी तैयार थे, तो जॉब के साथ जो बिजनेस कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो जॉब के साथ बिजनेस कर रहे हैं? ओके सर, जॉब के साथ बिजनेस एक तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जब जो आदमी, जो लड़का या 18 प्लस जो हो गया, वो लोगों का जॉब तो बहुत पसंद है। कोई भी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जॉब ही चाहते हैं। लेकिन जॉब के साथ जब ये बिजनेस में कोई आना चाहता है, तब वो चाहता है जो कुछ ना करके अगर पैसा मिल जाए तो ठीक है, तब तो मैं ये बिजनेस में आऊंगा। लेकिन जॉब करते करते बिजनेस करने के लिए पहले जो चाहिए वो क्या बोलता है, बर्निंग जो डिजायर है, जो पैसों का जो चाहत है, बहुत ड्रीम अगर बड़ा नहीं होगा तो जॉब के साथ कोई ये काम करने के लिए प्रस्तुत नहीं होंगे। तो मैं एक बोलूं, जो जॉब के साथ साथ बिजनेस करने के लिए थोड़ा टाइम अगर मिल गया, किसी को थोड़ा टाइम अगर मिल गया, 1-2 घंटा टाइम भी मिल गया, तो 1-2 घंटा टाइम में भी ये बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि टाइम कंपाउंडिंग बिजनेस है, यहाँ टाइम कंपाउंड हो सकता है। एक आदमी 2 घंटा काम करके 2000 घंटा का बेनिफिट ले सकता है। लेकिन ये जो बात है, ये टाइम कंपाउंडिंग का जो बात है, ये जो इंफॉर्मेशन, ये सभी के पास है नहीं, सबके पास है नहीं, सब लोग मानते नहीं है। लेकिन जब किसी का एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, जब कोई आदमी एक बिजनेस में आ जाता है और उसके बाद 1-2 साल के अंदर अंदर 200-500 डिस्ट्रीब्यूटर अगर खड़ा हो गया, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो गया, तब उसको पता चलता है जो टाइम कंपाउंडिंग बिजनेस का जो बेनिफिट है वो क्या है। तब उसको एहसास होता है जो ये बिजनेस जरूर करना चाहिए। अगर हमें 1-2 घंटा अगर फुर्सत मिल गया तो हमको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। मेरे को तो लगता है इंडिया में जितना सारा आदमी है, 140 करोड़ जो आदमी है, सब लोगों को ये बिजनेस करना ही चाहिए। क्योंकि हम लोग जितना लोग सब फैमिली मेंबर है, फैमिली मैन है, जो पैसा कमाने के लिए बिजनेस या सर्विस करते हैं, वो लोग सब एक्टिव इनकम करते हैं। एक्टिव इनकम मीन्स जितना टाइम हम काम करेंगे उतना ही पैसा हमको आएगा। फिर भी वो 60 जो एज है, 60 उम्र तक हम कमाएंगे। लेकिन ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस अगर हम 2-3 साल के अंदर अंदर मेहनत करके एक टीम खड़ा कर दिया जाए तो लाइफ टाइम, जिंदगी भर ये पैसा कमाने के लिए ये बहुत बड़ा वे है, जहां टाइम कंपाउंड करके हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। यही हम बोलना चाहते हैं, जो भी सर्विस करे या बिजनेस करे या बेकार है, जो भी है, हर आदमी को ये बिजनेस करना ही चाहिए, क्योंकि ये टाइम कंपाउंडिंग बिजनेस है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर आपने बताया कि जब किसी को जॉब मिल जाता है तो उसको सिर्फ वो जॉब ही दुनिया दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। उसके आगे सोचता ही नहीं, 10,000, 20,000, 50,000 में खुश हो जाता है, सोचता है अब यही मेरी जिंदगी है, यही सब कुछ है, हम इसी में खुश है। लेकिन दोस्तों सर ने बहुत अच्छा बात बताया कि जितना घंटा आप काम कर रहे हैं जॉब में, उसी का पैसा मिल रहा है। आपको अगर 200 घंटे का पैसा चाहिए, अगर आपको 2000 घंटे का पैसा चाहिए, तो टाइम लिवरेज सीखिए, टाइम को मल्टीप्लाई करना सीखिए कि आप 2 घंटा काम करेंगे और एक समय के बाद आपके लिए 2000 घंटा काम होगा। दोस्तों, तो जॉब के साथ भी अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, आपका स्किल अच्छा है, आप कुछ सीखने के लिए तैयार हैं, तो 100% आप भी एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं। 100% आप भी डायमंड और क्राउन इन्वेस्टर बन सकते हैं, क्योंकि केलिंग में ऐसा बहुत सारे प्रूव हो चुका है और आज यहाँ पे जॉब करते हुए भी लोग एक अच्छा मुकाम हासिल किए हैं। दोस्तों, तो नेक्स्ट आगे जो हम आ रहे हैं, Go for the break.
Okay, go for the अजीत break. सर, आगे बढ़ने से पहले हम लोग आज आगे बढ़ने से पहले अजीत सर हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद होस्ट मिलेंगे कैन यू प्ले द वीडियो प्लीज। स्केलिंग परिवार के सदस्यों को नमस्कार। मैं मुंबई से रूपम भट्ट, निर्माता के आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स। हमारी दुनिया भी बहुत ही गंभीर परिस्थिति से गुजर रही है। ऐसे में सफाई रखना, घर में बने रहना बहुत ही जरूरी है। पर इसके सिवा हम क्या करें जिससे हम इस भयानक रोग का सामना कर सके, से बच सके। एक, अपने फेफड़ों को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करें, और दूसरा, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है हमारी, इम्यून सिस्टम, इसको मजबूत करें। ये कैसे होगा? 2 प्रोडक्ट से। एक है केआस्मो। केआस्मो में ओसिमम सैंटम यानी कि तुलसी का एक्सट्रैक्ट है। सदियों से माना गया है कि तुलसी एंटीवायरल एजेंट है, बहुत ही बढ़िया काम करती है। ऐसे में तुलसी फेब्रिफ्यूज है, मतलब अगर बुखार आता है तो टेम्परेचर को कम करती है। केआस्मो में ऐसी बढ़िया जड़ी बूटियां हैं जिससे जो हमारी नाजुक लाइनिंग है फेफड़ों की, उसको मजबूत करता है। खून का प्रवाह ज्यादा बढ़ाता है, इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं और वायरस से का सामना करने में हमें मदद होती है। दूसरा है प्रोडक्ट के-लाइट। के-लाइट इज टॉनिक फॉर लिवर। अब अगर हमारा लिवर कमजोर है तो हमारी जो रोग से लड़ने की जो शरीर की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। के-लाइट वो कैपेसिटी बढ़ाता है, लिवर के सेल्स को डैमेज होने से, बर्बाद होने से बचाता है। सो के-लाइट से आप सेवन करो ये दोनों प्रोडक्ट का, तो वायरस का सामना करने का आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। ये मैसेज प्लीज सबको शेयर करें, ये दोनों प्रोडक्ट लें एंड बहुत ही अच्छा रहेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी ऐसे माहौल में। धन्यवाद। Arabica golden coffee with ashwagandha and turmeric. You can feel the turmeric and ashwagandha. That's it. Taste for it. तो ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है, और अजीत जी अब आप अपने सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सर। तो आप लोग ने देखा, अभी सर लोग ने बहुत अच्छे से अपना गंतव्य रखा, सब लोग ने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बताया और जो फील किया, जो लाइफ में उन्होंने किया है, एक्सपीरियंस लिया है। मनीष जी के पास आ रहा हूं, पटना। मनीष सर, डायरेक्ट सेलिंग में जो आपको सफलता मिला है, उसे आप मेहनत का फल मानते हैं या लक? क्योंकि बहुत सारे लोगों को कहना होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते हैं और ऐसा लक लग जाता है और उससे सक्सेस हो जाते हैं। तो सर आप क्या मानते हैं? सर बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये एक्चुअली सवाल जो है डायरेक्ट सेलिंग के लिए मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लक यहाँ बिल्कुल नहीं मिलता है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में अगर आप काम करना शुरू करते हैं, तो मैं अपने बारे में बताऊं कि जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी लाइफ में जो है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, तो सेलिंग ने काफी मुझे कन्विंस किया और मैं ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के समय में मैं सिंपल एक साइकिल से जो है अपना बिजनेस करता था, और पर डे जो है मैं पटना राजधानी के चारों तरफ जो है अपनी साइकिल को लेकर के जो है कई जगह पर प्लान पहले से प्रोवाइड किया हुआ रहता था कि मुझे जाकर के वहाँ उनसे मिलना है, उनको बात करना है, उनको मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देता था, मैं अपना प्लान शो करता था और उनको डिलीवरी भी देने जाता था। मतलब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है बिजनेस के अंदर में सर्विस देना, वो सर्विस मैं उनको प्रोवाइड करता था। और जब ये सारी सर्विस मैं अपने पटना राजधानी के अंदर में देने के बाद पूरे बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इस बिजनेस को जब मैंने बढ़ाया, तो वहां भी मैंने जाकर के सर्विस को बहुत इजीली वे में जो है प्रोवाइड किया। तो ये जो जाना, समझाना और ये करना पड़ेगा। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो शुरुआत में मुझे बहुत ज्यादा हेजिटेशन होता था कि मैं अपने घर में आए हुए किसी भी गेस्ट से जल्दी बात नहीं कर पाता था टिल इंटरमीडिएट। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद जब मुझे बाहर मौका मिला निकलने का, तब मैंने जो है स्टार्ट, बहुत सारे लोगों का रहता है कि आप ये करो वो करो, घर में भी हमारे जो है कि इंजीनियरिंग करो या कोई अच्छा जॉब के लिए प्रयास करो। क्योंकि फादर हमारे गवर्नमेंट जॉब से रिटायर किए
तो उनका भी जो है सोच यही था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं। बट मेरा जब मैंने केलिंग के बिजनेस को समझा सुना, तो उस समय से मैंने डिसीजन ले लिया कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, बल्कि बिजनेस ही मुझे लेकर के आगे बढ़ना है। क्योंकि बिजनेस के अंदर में ही मैं जाकर के अपने हर वो ड्रीम जो मैं देखता हूँ वो सब हासिल कर सकता हूँ। मैंने उसमें प्रयास करना शुरू किया और लगातार प्रयास करने के बाद आज साइकिल से चल करके आज मेरे पास अपनी फोर्ड फ्री स्टाइल कार, जो मिड रेंज की गाड़ी है, उसको मैं मेंटेन कर रहा हूँ। पटना के टॉप इंग्लिश स्कूल में जो है मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। साथ में मैं अपने अपने घर में जो है अपना रह रहा हूँ, पटना के अंदर में, मेन टाउन के अंदर में। तो ये सब चीज केलिंग से ही मुझे प्रोवाइड हुआ है। क्यों? लगातार सीखते और लगातार मैंने काम किया है और अपने टीम को जो है 100% जो है डेडिकेशन के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ, उनको हर वो चीज प्रोवाइड करने के लिए जो कि उनको जो है आगे बढ़ने के लिए रोकता है। मुझे लगता है कि केलिंग में मैक्सिमम लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं किसी ना किसी कहने से, बट सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो 100% मेहनत करते हैं। मेहनत करने से जो पीछे रह जाएंगे, हेजिटेशन करेंगे प्लान को बताने में, किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताने में, और अगर कोई सर्विस देने की बात है तो वहां तक अगर सर्विस टाइमली अगर नहीं देंगे तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो है यहाँ सक्सेस बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो तीनों चीजें जो है ना, काफी आपको करना है लगातार। सबसे बड़ी बात है कि लगातार करना है। अगर हम लगातार अपने बिजनेस में बने नहीं रहते हैं, हर वो चीज जो हमारे डायरेक्टर सर ने, हमारे केलिंग मैनेजमेंट ने, कंपनी ने प्रोवाइड किया है, उस चीज के हर वीकली प्रोग्राम जो हम लोगों को आज के समय में, अब तो ऑनलाइन व्यवस्था हो गया है। मैंने आज तक, मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम मुझे प्रोवाइड किया गया कि हाँ आपको चेन्नई आके लेना है, या आपको कलकत्ता आके लेना है, वाराणसी आके लेना है, दिल्ली आके लेना है, मैंने वो हर प्रोग्राम को जो है अपना पैसा खर्च करके भी जो है मैं उस जगह पर गया और ट्रेनिंग को हासिल किया। बट यहाँ पर जब सक्सेस की बात आती है तो लोग जो है वो चीज नहीं कर पाते हैं कि अब मैं पैसा खर्च करके क्यों जाऊं ट्रेनिंग लेने के लिए। तो वो वहां पर जो है आपका नेगेटिव चीज जो है आपको बिजनेस में आगे ले जाने से मना कर देता है, वो आपको सक्सेस नहीं दिला पाता है। तो मैं यही कहूंगा कि आज के समय में जो बिजनेस हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का कर रहे हैं उसके अंदर में 100% जो है आपको मेहनत करने की जरूरत है, और मेहनत ही आपको आगे लेकर के चलेगा, आपको आगे लेकर के जाएगा। आज मैं 100% जो है सेटिस्फाइड हूँ। आज देखिए कि आज लॉकडाउन के बाद मैं देख रहा हूँ कि जो बिजनेस हम लोगों ने किया था पहले, वो बिजनेस और भी अच्छा हो गया है, क्योंकि आज हम लोग जो है ऑनलाइन अपग्रेड हो चुके हैं। केलिंग अपग्रेड पूरी तरह से हम लोगों को कर दिया है, जिसमें हम लोग आज वीकली ट्रेनिंग, आज हम अपने डायरेक्टर सर के साथ सामने से सामने बात कर सकते हैं, वीकली ट्रेनिंग ले सकते हैं। अपने जो भी ऐसे सदस्य जो बहुत दूर दूर में रहते हैं, उनको एक साथ बैठ करके एक जगह पर एक रूम में जो है हम लोग मीटिंग आज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग को हर वो चीज आज उसका फायदा भी मुझे देखने को मिल रहा है। लगातार मैं देख रहा हूँ कि 6-7 महीनों के अंदर में वैसे वैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे जो साथ में काम करने वाले बिजनेस पार्टनर हैं, वो काफी अच्छा अपने आप को जो है आगे की ओर लेकर के गए हैं। हमारे पटना के स्टॉकिस्ट अपने बिजनेस को काफी अच्छा इम्प्रूव करके अब वो स्टॉकिस्ट से जो है लीडर्स की ओर जो है आगे अग्रसर हो चुके हैं। उन्होंने भी काफी मेहनत किया है, जिसकी वजह से आज वो अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो जो बिजनेस में सक्सेस पाना चाहते हैं, उनको 100% मेहनत करना पड़ेगा। इसमें कहीं से कोई कटौती अगर करते हैं तो वो यहाँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में नहीं सक्सेस, डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, किसी भी जगह पर जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। 100% सक्सेस पाने के लिए आपको यहाँ मेहनत करना पड़ेगा। मैं समझिए कि आज हमारे मुस्तफा अली सर जो हमारे सीनियर हैं, उन्होंने क्राउन एम्बेसडर, जो हर कदम कदम पर जो है मुझे बराबर उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, उत्साहित किया है। कभी भी अगर कोई चीज अगर मेरे मन में अगर नेगेटिव आया तो उसको इमीडिएट मैंने फोन करके उनसे जो है बोला कि ये सर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। उनको इमीडिएट 2 मिनट उनसे बात करने के बाद वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो अगर आपके टीम में भी अगर वैसा कुछ हो रहा है और आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज आगे बढ़ने से रोक रही है, तो इमीडिएट आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करके अपने हेजिटेशन को, अपने काम में आने वाले बाधा को दूर करिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सर लक नहीं है, 100% आपको बिजनेस में आने के लिए जो है मेहनत करना पड़ेगा सर। थैंक यू सर।
थैंक यू बहुत अच्छा सर, आपने बताया कि लक कुछ नहीं करता है, वो देखने वाले के लिए लक है। जो सक्सेस हुआ है या सक्सेस है, उनके लिए सिर्फ मेहनत ही रंग ला सकता है, मेहनत ही ऊंचाई तक लेके जा सकता है दोस्तों। तो मेहनत करने के लिए अगर आज हम लोग सभी केलिंग में हैं, तो सब लोग तैयार हैं और सब लोग डायमंड बनने के लिए तैयार हैं, सब लोग क्राउन मास्टर बनने के लिए तैयार हैं दोस्तों। मनीष जी ने बहुत अच्छा बात बताया कि हमने साइकिल से मेहनत किया है, हर घर घर जाके प्रोडक्ट बताया है। तो यही मेहनत आज इनको सर 4 व्हीलर में लेके आया है। आज लोग बहुत सुविधा है सभी के पास इस काम को बढ़ाने के लिए, करने के लिए, लेकिन लोग आज इसको ध्यान नहीं दे रहे। तो इसी के साथ मैं फिर से बंगाल आ रहा हूँ, अलीपुरद्वार, विश्वजीत जी के पास। विश्वजीत सर, पिछले इतने सालों का आपके पास अनुभव है, केलिंग कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के अंदर आप क्या कहना चाहेंगे? केलिंग कंपनी जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, इसका वैल्यू क्या है, ये बताइए। ये जो हम लोग का जो केलिंग कंपनी जो है, तो इसके बारे में जो ये केलिंग जो है, ये मतलब हेल्थ केयर में लीडिंग कंपनी है इंडिया में। तो आज जो है ये जो कंपनी के तरफ से जो है, जो चीज हम लोग को चाहिए, हम लोग जो आज सोचते हैं जो ये हम लोग को चाहिए, लेकिन कंपनी बहुत पहले ये सोच लेते हैं ये हम लोग को ये चाहिए, ये अपग्रेड होना चाहिए। ये देखिए लॉकडाउन में अभी जो हुआ है, लॉकडाउन में क्या हुआ है, बहुत सारे कंपनी का बिजनेस एकदम गिर गया है, बंद हुआ है, ऐसा हुआ है। लेकिन हम लोग का कुछ नहीं हुआ है। हम लोग का ये देखिए कंपनी का जो मोबाइल एप्स, ये पहले से ही चालू हो गया था, लेकिन हम लोग यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन ये जो कंपनी मालूम नहीं, मतलब तैयार हो गया था, हम लोग को यूज नहीं हो रहा था। जब भी लॉकडाउन हुआ है, साथों साथ उसके जरिए हम वो स्टार्ट हो गया है। उसी के कारण क्या हुआ है, हम लोग का बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। बरं अच्छा हुआ है यही, जो दूर दूर का जो लोग जो है, हम लोग का दोस्त वगैरह है, फ्रेंड्स है, जिसके साथ नॉर्मल टाइम में हम लोग मुलाकात करने के लिए सोच रहा था, अगर उसके साथ मुलाकात करेंगे, उसके पास जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो जाने में 2 दिन लग जाएगा, 3 दिन लग जाएगा, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन ये जो है, ये हम लोग का लॉकडाउन के कारण से जो कंपनी जो ये हम लोग का मोबाइल एप्स, वर्चुअल मीटिंग, इसके द्वारा किया हुआ है, वो दूर दूर का बिजनेस बहुत ही नजदीक होते जा रहा है हम लोगों को। अभी अच्छा बहुत दूर का बिजनेस हम लोगों को बहुत अच्छा खासा चल रहा है। और मनीष जी ने बताया साइकिल से उन्होंने काम किया है, ठीक है। तो ये जो है साइकिल के हिसाब से अगर पकड़ेंगे, अगर हम लोग साइकिल जब स्टार्ट करते हैं चलाना, गिर जाता है, सीखते, लगातार कोशिश करता है कैसे हम लोग अच्छी तरह से साइकिल चलाएंगे। उसी हिसाब से हम लोग का केलिंग का बिजनेस भी ऐसा ही है कि पहले हम लोग को सीखेंगे, मतलब गिर जाएंगे, ऐसा होता है। बाद में क्या होता है, जब चलाना शुरू हो जाता है, तो अगर पेडल करते रहिए, अगर जब पेडल बंद हो जाएगा फिर गिर जाएंगे। उसी हिसाब से लगातार हम लोग को 3 चीज करना है, ज्वाइनिंग करना है, सर्विसिंग कराना है और उसको आगे देखना है। तो ये चीज, अगर 3 चीज, सर्विसिंग, ज्वाइनिंग और ये तीनों जो अगर ठीक ठाक नहीं करेंगे, तो हम लोग का बिजनेस गिर जाएगा। तो उसी हिसाब से हम लोगों को लगातार पेडल करना है, उसी हिसाब से हमको लगातार ज्वाइनिंग करवाना है और सर्विस देना है लोगों को। और कंपनी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलना है और आप ज्यादा, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं वो पहले कंपनी सोच के हम लोग के पास दे देते हैं बिजनेस करने के लिए। तो थैंक यू सर। तो वही जो है हम लोगों को, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बताया। है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। विश्वजीत जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि डायरेक्ट सेलिंग में केलिंग का एक अलग पहचान है। हेल्थ केयर में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, केलिंग के पास मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, केलिंग के पास सिस्टम बहुत अच्छा है। जो डिस्ट्रीब्यूटर सोचता है वो कंपनी पहले करके दे देता है। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग में आज जो हम लोग ईमानदारी के साथ, जो इथिक्स के साथ, जो सिस्टम को फॉलो करके बढ़ रहे, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। और केलिंग जो हमारा कंपनी है, हम लोग गर्व
के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज का भी चीटिंग नहीं है, एक चीज का भी किसी के तरह से, किसी भी तरह से किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं। मजबूत कंपनी के साथ है, बहुत ही जबरदस्त कंपनी के साथ है, जो हम लोग बहुत ऊंचाइयां तक जा सकते हैं दोस्तों। तो बहुत अच्छा सर ने बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं फिर से महाराष्ट्र आ रहा हूँ, डॉक्टर नरेंद्र सर के पास। डॉक्टर साहब, जो लोग अपना करियर डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो कैसे शुरू करें और कैसे सफलता पा सकते हैं? हाँ सर, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसका प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। कई बार क्या हो जाता है, नया नया जुड़ता है आदमी और उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, वो लर्न नहीं कर पाता और उसको ऐसा लगता है कि ये जल्दी पैसा कमाने वाला एक बिजनेस है, हम इसमें जल्दी सक्सेस होने वाले हैं। ऐसा नहीं है, उसको पहला सीखना पड़ेगा ये क्या है, डायरेक्ट सेलिंग प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहिए, इसका पावर क्या है। अगर वो नहीं समझ पाए तो कभी कभी इनिशियल फेज में आप फेल भी हो सकते हो। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप बिजनेस में नए हो तो शुरू में पहले डायरेक्ट सेलिंग को अंडरस्टैंड करो कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, एक कैसा सिस्टम है, इसमें कैसे काम करना है, ये आप पहले अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है सर। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हमने पैसा भी नहीं लगाया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जीरो है ना, तो सभी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर जीरो इन्वेस्टमेंट में तो बिजनेस कैसा बढ़ेगा। कि ये सब जो क्वालिटीज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग है वो पहले अंडरस्टैंड करे। कि कई लोगों का एक मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि हमने पैसा भी नहीं लगाया, दुकान भी नहीं लिया है, किसी को हमने इतना माल भी नहीं परचेस किया है, ऐसा कोई ये नहीं है इस बिजनेस में। तो ये पहले अंडरस्टैंड करे कि ये प्रॉपर बिजनेस है क्या, उसके बाद आप ट्रेनिंग लेना शुरू कीजिएगा। विदाउट ट्रेनिंग आप सक्सेस नहीं हो सकते। मैं पहले ये बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग में हम हर एक मीटिंग और ट्रेनिंग शुरू में अटेंड करना चाहिए। अपलाइन के हमेशा टच में रहना चाहिए, क्योंकि अपलाइन लीडर डायरेक्ट सेलिंग में हमारे माता पिता जैसे होते हैं, क्योंकि हमारा पूरा केयर करते हैं, वही आपको हाथ पकड़कर चलना सिखा सकते हैं। उनका सपोर्ट लेके हमको मार्केट में आगे बढ़ना है। तो पहले चीज ये है कि आप लोग प्रॉपर अंडरस्टैंड करें क्या बिजनेस है। बाद में अपलाइन के साथ 1 2 3 प्लान में जाइएगा, प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, प्लान कैसे प्रेजेंट करना है ये सीखिए। प्लान, प्रोफाइल और प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज लीजिएगा। अगर आप कहीं पे कम पड़ रहे हो तो नॉलेज को अपग्रेड कर दीजिएगा और धीरे धीरे मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स अटेंड करके आप डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हो। कहीं ये भी हो जाता है कि आप वेट नहीं कर पाते, आपको जल्दी सक्सेस पाना होता है, लेकिन ये सिस्टम में ऐसा नहीं होता। कि कई बार क्या होता है, शुरू में डायरेक्ट सेल में इफर्ट ज्यादा लेना पड़ता है और सक्सेस कम मिलता है। इसका रिवर्स रेशियो है इनिशियल फेज में, तो कई लोग छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि ये चलता नहीं है, ये काम नहीं करता, हमको पैसा नहीं मिल रहा है। ये लोगों को शुरू में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आप जैसे जैसे टीम बढ़ाएंगे धीरे धीरे टीम बढ़ के आप एक बड़ा मुकाम पे जा सकते हो। ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वायरस पहले मैं निकाल लेता हूँ। कोई भी बंदा नया जुड़ता है तो उसको ये समझना है कि इट विल टेक अ टाइम, इट इज अ बिजनेस, ये टाइम लेगा। जैसे भी एक पौधे को बड़ा होने में टाइम लगता है, अगर एक बार एक बड़ा पेड़ बन गया तो आपका भी धीरे धीरे बिजनेस बढ़ के बड़ा पेड़ जैसा बनने वाला है। ये पहला बिलीव देना जरूरी है नए डिस्ट्रीब्यूटर को। बाद में क्या करेंगे, उनको जो लिस्ट मेकिंग बनाना सीखना जरूरी है कि प्रॉपर लिस्ट कैसे बनाते हैं। वो अपलाइन को साथ में लेके लिस्ट उनको दिखाइए कि कैसे लिस्ट बनाया है और उसमें आगे हम सॉर्टिंग कैसा करना है। उसके बाद आपका ड्रीम्स क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ड्रीम्स क्लियर नहीं है तो आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। यू हैव टू राइट डाउन योर ड्रीम्स। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को बोले, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स मस्ट हैव द ड्रीम बुक फर्स्ट, कि ड्रीम्स को लेके देन एक्शन प्लान। अपलाइन से बात करके हम लोग मार्केट में कैसे आगे जाए पहला सीखे, एंड आफ्टरवर्ड्स आप धीरे धीरे मार्केट में जाके जितना प्लान प्रेजेंटेशन दोगे उतना ही आप आगे बढ़ सकते हो और सक्सेस पा सकते हो। तो मेरा एक ये है कि रिक्वेस्ट है सब लोगों की, फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट्स। स्केलिंग का बहुत बड़ा मिस्टेक हम लोग करते हैं कि प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा है, तो ही डोंट गेट एनी कॉन्फिडेंस इफ यू डोंट यूज द प्रोडक्ट्स। अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्लोरोफिल के बारे में अगर खुद यूज करता है एक आदमी और उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो कॉन्फिडेंट बताएगा कि दिस प्रोडक्ट इज वर्किंग एंड यू हैव टू टेक दिस प्रोडक्ट। तो ये कॉन्फिडेंस है ना, वो बढ़ जाता है। धीरे धीरे आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेना जरूरी है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना जरूरी है। देन आपको धीरे धीरे कस्टमर बेस को बढ़ाना जरूरी है। इनिशियल फेज में यू हैव टू मेक सो मेनी कस्टमर्स एंड धीरे धीरे आप वो कस्टमर्स को आप डिस्ट्रीब्यूटर भी कन्वर्ट कर दीजिए। और धीरे धीरे अगर डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ते हैं तो आप एक अच्छे लेवल पे उसको लेके जा सकते हैं।
मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग नए जो जुड़ते हैं वो पहले पूरा सब सिस्टम समझ ले और अपलाइन के साथ शुरू में काम कीजिए। डॉक्टर साहब थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया। क्योंकि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के मतलब लोगों को लगता है पैसा बनाने का, पैसा बनना शुरू हो जाएगा, और इसी में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। क्योंकि मार्केट में हम लोग घूमते रहते, मिलते रहते, तो लोग पूछते कि अभी कितना आ रहा है। अरे कितना आ रहा है, हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, कितना आ रहा है उसके लिए थोड़ी काम कर रहे हैं हम हमारे बच्चे, उसके बच्चे एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग की खूबियां है जो सर ने बताया। ये डायरेक्ट सेलिंग देगा, ये कंपनी देगा कि आप काम आज कर रहे हैं, पैसा पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते रहेगा। और इसी के साथ मैं बंगाल आ रहा हूं दिनेश जी के पास। दिनेश जी, डायरेक्ट सेलिंग लीडर के वो 3 गुण कौन सा है जो आपको बड़ा सफलता दिला सकता है? सर, गुण तो बहुत सारा है, लेकिन 3 बताइए। पहला जो हमको लगता है, हमारे जो लगता है, जो बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए पहले लर्निंग हैबिट बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग पैसा कमाने के लिए सर्विस या बिजनेस जो भी करें उसके लिए एजुकेशन सिस्टम है, जहां पर एजुकेशन लेने के बाद हम लोग सर्विस कर लेते हैं। लेकिन ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए कोई स्कूल है नहीं, कोई एजुकेशन सिस्टम है नहीं। लेकिन केलिंग के पास एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है जिसके जरिए हम लोग को ट्रेनिंग मिलता है। जो ट्रेनिंग अगर हम लोग नहीं लेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, ये पहला कारण है। दूसरा ये है, जो हम लोग को सक्सेस मिलने के लिए, सक्सेस पाने के लिए जो सबसे बड़ा जरूरत है वो है ड्रीम। जितना बड़ा ड्रीम है उतना बड़ा इनकम आएगा। ड्रीम अगर स्मॉल तो इनकम भी स्मॉल, ड्रीम आपका बहुत बड़ा है तो इनकम बहुत ज्यादा आ सकता है। ड्रीम होना बहुत जरूरी है, ड्रीम नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए ड्रीम रहना बहुत जरूरी है। तीसरा जो चीज है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरत है वो कम्युनिकेशन। क्योंकि हम लोग बहुत प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन तो कराते हैं लेकिन ज्वाइन करा के उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है बिजनेस को मेंटेन करने के लिए। बिजनेस तो बहुत आदमी कर सकते हैं, बहुत आदमी को जुड़ा ये बिजनेस में लाके आना बहुत इजी है, बट मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम है। वो मेंटेन कर नहीं पाते लोग क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं रहता, ऑफलाइन के साथ नहीं कम्युनिकेट करते, इसीलिए वहां से नॉलेज नहीं आता। और नॉलेज जब तक हमें ठीक से नहीं आता है तब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो डाउन लाइन है, हमारा जो हार्ड लाइन है, जिस डिस्ट्रीब्यूटर, जिस प्रोस्पेक्ट को हम बहुत बड़ा सपना दिखा के लेके आते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर को सक्सेस देने के लिए हर रोज कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। दिनेश जी, आपका आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया। 3 चीजें, सिस्टम की जरूरत है, कम्युनिकेशन की जरूरत है और अपलाइन की जरूरत है। तो आपने बहुत जबरदस्त बात बताई। सभी लोग ने अपना अपना गंतव्य रखा, सभी लोग ने कैसे सक्सेस हुए वो बताए, कैसे सक्सेस होना है उसके बारे में बताए। तो मैं चारों डायमंड जो आज के स्पीकर थे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, 1 मिनट सर, आप शांत रखिए, आपको मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।